ये बच्चे का सम्मान है, ये कविता का सम्मान है, ये एक बड़ी विरासत का सम्मान है। इस कविता को मैं हजारों बार सुनने के बाद भी पूरी याद नहीं कर पाया और इस बच्चे ने याद की है। मैं मतलब पूरे आशीर्वाद देना चाहता हूँ इस बच्चे को आज। और सही बात है, प्रवीण से बढ़िया पढ़ी है तो मैंने सोचा कि मैं अपने जन्मदिन पर आपको मुझे बहुत सारे उपहार देते ही हैं अपने आशीषों के रूप में, तो मैं आपको क्या उपहार दे सकता हूँ। 3 दिन पहले मैं बंगाल जा रहा था एक कवि सम्मेलन में, तो अचानक चिराग जैन ने अपने फोन में एक वीडियो ऑन की। उन्होंने कहा कि भैया इसे देखना जरा। तो मैंने वो वीडियो देखी, तो वो वीडियो इस उमंग सोनारे की थी। मैंने चलती हुई गाड़ी से ही इनके प्रधानाचार्य जी को फोन किया और आग्रह किया कि मैं चाहूँगा कि आप इस बच्चे को लेकर आइएगा, हम हिंदी भवन में उसको बुलवाना चाहते हैं और उसकी कविताएं आपको सुनवाना चाहते हैं। मेरी एक बड़ी लोकप्रिय कविता हुई भीष्म प्रतिज्ञा, पूरी दुनिया में मैंने सुनाई है। तो इस बच्चे की इससे सुनकर तो मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हो गया। तो मैं चाहूँगा कि उमंग सोनारे आए और उस कविता के पाठ से इस समारोह का हम शुभारंभ करें। के चरणों में सादर नमन। परम आदरणीय कविवर श्री ब्रज शुक्ल घायल जी की पुण्य स्मृति एवं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रवीण शुक्ल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी देश की राजधानी दिल्ली के हिंदी भवन सभागार में उपस्थित आदरणीय सम्मानीय वंदनीय अतिथियों एवं विद्वत जनों को सादर प्रणाम मैं करता हूँ। मेरा नाम उमंग सोनारे है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं शिवपुरी जिले के बदरवास शहर के एक बीटी पब्लिक स्कूल से आया हूँ। मेरे स्कूल के संचालक मिस्टर घनश्याम शर्मा भी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे पापा भी यहाँ उपस्थित हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त हो रहा है। आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यहाँ इस पंचरत्न कवि सम्मेलन में एक उनकी ही द्वारा गाई गई एक कविता आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। मैंने कविता 2-3 महीने पहले सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिससे कि मैंने अपने स्कूल के संचालक मिस्टर घनश्याम शर्मा जी को ये सुनाई और उन्हें ये बहुत अच्छी लगी, जिससे कि मैंने इसे याद किया और उसके बाद कंठस्थ किया। और आज मैं आपको ये भीष्म प्रतिज्ञा यहाँ सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के जन्मोत्सव पे। तो मैं शुरू करता हूँ पहली पंक्ति से। थोड़ी कविता का सार बता देता हूँ। ये कविता महाभारत की है, जब कौरव सेना और पांडव सेना जो थी वो एक दूसरे के सामने थी और कृष्ण जी ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर भीष्म जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कृष्ण को शस्त्र ही उठवाऊंगा। और तब से जब ये प्रतिज्ञा है ये शुरू होती है और तब से ये जो कविता है इसकी पंक्ति जन्म लेती है कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आपत हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को पर सभी परिचित थे और परिगण भी तो रखते अपने अपने थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया,
माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गए। माधव की मायावी माया पिता मैंने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुनने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो पिता मैं जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पिता मैं जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पिता मैं जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पिता मैं जिनके सारे सत स्वयं काल की ही गति थे, वो पिता मैं जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पिता मैं जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पिता मैं जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पिता मैं जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, वो पिता मैं जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। जब सुने उन्होंने इस बालक के लिए जोरदार आदमी की है और प्रस्तुतिकरण भी वैसा ही है, मौलिक। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन कविता दी है। बहुत अच्छे बेटा, मौका भी बहुत बड़ा दिया, मौका भी बहुत बड़ा दिया है, जिससे कि मैं दिल्ली में आ पाया हूँ। एक मध्य प्रदेश से चलकर मैं दिल्ली आ पाया हूँ सिर्फ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की वजह से। एक बार जोरदार सही लाइन जा रहा है, सही पकड़ रहा है। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पिता मह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, कि दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पिता मैंने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वे कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा और बोल उठे, पर युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले ही मर जाओगे। संभव है कि तुम जीने से पहले ही मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और ध्याना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ तुझको जग से डरना क्या। कि जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पिता मैंने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले काम किया, कि रथ को रोका और रोकते ही पहले काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मीच लिया और अगले ही क्षण तुरंत से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नागर में उठी हिलरी नील गगन छुआने को। सैर शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकराकर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल गिरते थे। पिता मह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। अब ध्वनि गूंज रही है तो मैं इस मैदान में, इस ऑडिटोरियम में युद्ध की ध्वनि पैदा करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया।
प्रवीण जी से सीखा है। बहुत शानदार। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी चंचल, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे। सनन 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 से और भयानक हो उठती थी मंद्र भवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अस्त्रों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सर को धड़ से भलक भलक, घनन घनन घन बोल हटा। गिरती जाती थी चंचल में बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। वो दंड चंडी चंडी मांगे, चरणों में नर मुंड चढ़े, और बजा रहे थे गनन गनन यमराज नगाड़े खड़े। बजा रहे थे गनन गनन बहुत अच्छे बेटा, यमराज नगाड़े खड़े। और भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अंगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गड़ गड़। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज दरा पर मृत्यु का लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महागतिगण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर महातांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की श्वानी धारा से तलबू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा नदियां बन बहती जाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी न करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। एक बार जरा पूरा सदन हाथ उठाकर इस बच्चे को अपनी शुभकामनाएं दे। मुझे पता है बेटा, वो मुझे बता रहा है कि अभी कविता बची हुई है। जब मैंने कविता जहाँ तक सुनाई थी हमारे बड़े सर को, प्रिंसिपल सर को, तब उन्होंने कहा था कि ये कविता थोड़ी सी बची हुई है। मुझे बड़ी शंका हुई, कविता और कैसे बची हो सकती है। मैंने तो जो 11-12 मिनट की वीडियो देखी थी वो पूरी देखी थी, उसमें मैंने पूरी कविता लिख डाली थी। अब प्रिंसिपल सर ने बोल दिया कि और बची है, तो जब मैंने गूगल पे छान मारा तो तब मुझे पता चला थोड़ी सी और कविता बची है। तो तब मैंने उसे दोबारा लिखा और वो जो बाकी की कविता बची थी वो मैंने सिर्फ एक दिन में याद कर ली। मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस कविता को लेकर कि मैंने वो जो एक पेज था उसे एक दिन में याद कर लिया। और उसके बाद जो बाकी की कविता है वो यह है कि पूरी सेना बोल उठी बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो बोलो पितामह की जय। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वो गाना जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पैरे पर ही निंद्रा आ जाती हो। ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो। जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फण फैलाता हो।
दुष्ट कनिष्ठ की काया का जो पल भर में मर्दन कर दे, नाग कालिया के पड़बे भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरित सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर, सरित सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर, परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे प्रश्न कभी भी कोई रह द्वंद नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया, यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा। बहुत बदलिए कि पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, कि पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्रले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, आखिरी पंक्ति है कि कृष्ण चक्रले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार। स्मृति बहुत है तेरी बच्चे। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, एक बार अपने स्थान पर दोनों हाथ खड़े कर कर, भले ही खड़े हो जाए तो ये बच्चे का सम्मान है, ये कविता का सम्मान है, ये बड़ी विरासत का सम्मान है। इस कविता को मैं हजारों बार सुनने के बाद भी पूरी याद नहीं कर पाया, और इस बच्चे ने याद की है। मैं मतलब पूरे आशीर्वाद देना चाहता हूँ इस बच्चे को आज, और सही बात है प्रवीण से बढ़िया पड़ी है।